Associate sponsor Gorkha Anti-Theft Security, Sorkhi Industries, Solution for Rural and Urban Infrastructure. Agricultural partner Shaktivardhak Seed. Venue partner Chaudhry Charan Singh Haryana Agricultural University. Print partner Aaj Samaj. Digital partner indianews.haryana.com. शिक्षा नीति का हाल है, उस पर हम चर्चा करते हुए नजर आएंगे। रिक्वेस्ट एक बार सभी से फिर से कर देती हूँ कि वो अपनी कुर्सी ले लें, क्योंकि अगर आप शांति से सुनेंगे तो आवाज आपको बेहतर आएगी। फिलहाल अगले सेशन की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारे साथ खास मेहमान रहेंगे बीजेपी से विनोद बयाना जी और कांग्रेस से बजरंग दास गर्ग जी। इसी के साथ ही आईएनएलडी से प्रमोद वगारी जी इस वक्त हमारे साथ रहेंगे। सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो मंच पर आए, सेशन को होस्ट करेंगे। पराग मेरे सहयोगी। विनोद जी, मेरी आवाज मिल रही है तो आप प्लीज मंच पर आइए। बजरंग जी, अगर मेरी आवाज मिल रही है तो आप प्लीज मंच पर आइए। और प्रमोद जी, आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मंच पर आइए। तो इसमें भी तमाम मुद्दे के पर चर्चा होंगी, किस तरीके से यहाँ की स्थितियां हैं और क्या कुछ स्थानीय हालात हैं, उस पर चर्चा करेंगे। ओवर टू यू पराग। शुक्रिया ममता। तो इस सत्र में हमारे साथ खुद बीजेपी के विधायक विनोद जी मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी और आईएनएलडी का पक्ष भी हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले विधायक की शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूं। आपके इलाके में बड़ी समस्याएं हैं, लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चुनाव बहुत नजदीक है, लगातार प्रदर्शन प्रदेश के अंदर हो रहे हैं, विपक्ष आपको घेर रहा है। कैसे जनता के बीच में जाएंगे, ये काफी ज्यादा अहम सवाल। सड़क की बात करें, पेयजल की बात करें, सीवरेज की बात करें, तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि इलाके की जनता उन मुद्दों को लेकर काफी परेशान हो रही है। पहला रिएक्शन आपका चाहूंगा, कैसे समाधान की ओर आगे बढ़ रहे हैं, आने वाले इलेक्शन में कैसे जनता के बीच में आप उनका सामना कर पाएंगे? विधायक जी। मैं आपका सबसे पहले तो स्वागत करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इस मंच से हमें बोलने का मौका दिया। इसके लिए आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सवाल है कि हांसी में पेयजल की दिक्कत है या सड़कों की दिक्कत है या पानी की निकासी की दिक्कत है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पीछे हमने हांसी में पानी की निकासी के लिए जो स्टॉर्म वाटर की लाइन डलवाई, जो बरसात का पानी इकट्ठा हो जाता था जी, जहां हम देखते थे कि 3-3 दिन तक पानी खड़ा रहता था, वहां हमने ऐसी व्यवस्था करवाई, पूरे हांसी शहर में स्टॉर्म वाटर की लाइन डलवा करके पानी की निकासी का प्रबंध किया। जब हमने स्टॉर्म वाटर की लाइन डलवाई तो निश्चित तौर पे सड़कें तोड़ना जरूरी था, और जब भी कोई आप काम करवाएंगे तो उसको पहले तोड़ना पड़ेगा। सारी सड़कें तोड़नी पड़ी, पूरे शहर में स्टॉर्म वाटर की पानी की निकासी की लाइन डलवाई। उसके बाद सारी की सारी सड़कें दोबारा बनवाने का काम चालू हुआ। आज मैं समझता हूं कि 50% से ज्यादा सड़कें हमारी बनके तैयार हो गई जी। नहीं, पहले तोड़नी तो पड़ेंगी। अगर आप सुधारेंगे, अगर आप अपना मकान भी बनाते हैं, उसकी भी रेनोवेशन करते हैं, तो निश्चित तौर पे आपको मकान तोड़ना पड़ेगा। देखिए, आप बीच में बोलेंगे तो मेरे को आपकी बात का जवाब भी देना पड़ेगा। मैं आपकी बात का जवाब दूंगा या इनकी बात का जवाब दूंगा? आप विधायक जी अब मेरी बात का जवाब दीजिए। मैं सभी से दरख्वास्त करूंगा, प्लीज बीच में इंटरप्ट ना करें, क्योंकि ऐसे समय जाया हो रहा है। हम चाहते हैं कि जनप्रतिनिधि अगर हमारे साथ मौजूद है, हमारे बीच में बैठे हुए हैं, तो जनता के एक एक सवालों का जवाब हम ले पाए। मैं जनता की एक एक सवाल का जवाब दूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने 50% से ज्यादा सड़कें बिल्कुल दुरुस्त करवा दी और उनकी क्वालिटी बहुत बढ़िया बनवाई, और 50% बाकी सड़कें हमारी पाइपलाइन में हैं, जिनके टेंडर हो चुके हैं। 6 महीने के अंदर अंदर पूरा का पूरा शहर एक बार फिर बहुत बेहतर सड़कों के साथ आपको नजर आएगा। पानी की निकासी का प्रबंध हमने कर दिया है। जहां तक पेयजल की व्यवस्था है, आज हांसी शहर में मैं दावे के साथ कह सकता हूं, एक भी नागरिक खड़ा होकर यह नहीं कह सकता कि मेरे यहां पीने के पानी की कोई समस्या है। यह मैं बड़े गर्व से कह सकता हूं कि हांसी शहर में पीने के पानी की कोई किसी किस्म की समस्या नहीं है। चलिए बजरंग दास जी, आपके पास आते हुए, विपक्ष बड़ा कमजोर नजर आ रहा है सर। जितने मुद्दे मैं बता रहा हूं, एक मुद्दे पर आप लोग सड़क पर नहीं उतर पा रहे हैं। और विधायक जी कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, पेयजल की कोई किल्लत नहीं है, सड़कें चकाचक हैं। पराग जी, सबसे पहले मैं
इंडिया न्यूज हरियाणा के जो भी दर्शक है और मेरे साथी आए हैं उनका स्वागत करता हूं और एक मैं आप लोगों को बधाई भी देता हूं। आपने जो आज चर्चा रखी जिस पे हर विषय के ऊपर आपने सरकार को जगाने के लिए चर्चा रखी है, इसके लिए इंडिया न्यूज हरियाणा बधाई के पात्र है। और यहाँ तक कि मेरे सारे साथी बैठे हैं, जहां हमारे मंत्री जी बैठे थे आपके बीच में, उन्होंने बड़ी लंबी लंबी बातें फेंकी। भाई हिसार को हमने ये कर दिया। हिसार का आप देखोगे मंत्री जी के घर के बिल्कुल में पास, बिल्कुल साथ लगते बता रहा हूं जी, घोड़ा फार्म, उसके साथ में डीएवी स्कूल और अन्य स्कूल लगते हैं। वो 6 महीने से फाटक बंद है। एक खड्डा था, वो खड्डा का काम वो 6 महीने से नहीं हुआ। इतनी भारी तकलीफ हिसार में है। और सब शांति रखे प्लीज कोई नहीं होया। थोड़ा सा रुक जाइए, मैं कहूं कोई नहीं होया, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा रुक नहीं जाइए होया। प्लीज। सभी से मैं मेरी बात बात करूंगा रिकॉर्ड की होगी बीच में। हाँ नहीं होया। प्लीज थोड़ा शांत तुमने रहिए। सारे भर दिए खड्डे, तुमने खोद दिए सारे। सुनना मेरी बात को, जो चलिए, बात मैं बजरंग जी, आप आगे बढ़िए। बोलूंगा वो रिकॉर्ड की बात बोलूंगा। थोड़ा सुनो मेरी बात, आप बात तो सुन ले। गर्ग साहब आगे बढ़िए जी। जो सब्जी मंडी रोड 5 साल हो गए सड़क के रूप, सड़क नहीं खड्डे के रूप में बदली हुई है। ईंट तक नहीं लगाई। कैंप चौक रोड जहां पुल बना हुआ है, अभी आपको अखबार दिखाता हूं, 5-5 फुट के खड्डे, 5-5 फुट के खड्डे वहां बने हुए हैं। 2 साल हो गए, आज तक वो नहीं बनाई। तीसरी ले लो, जो हमारे बच्चे बैठे हैं, जो खेल स्टेडियम है, महावर स्टेडियम, अपने वॉलीबॉल का जो ग्राउंड है, 2 साल से ज्यादा हो गए, अभी तक उसकी रिपेयरिंग तो नहीं कर पाए। कहने की बातें लंबी लंबी ना करें। ये जो जुमले ये मंत्री जी बोल रहे थे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 8 साल से दुनिया को धोखा दिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और लोकसभा में पोल खोल दी। मतलब मंत्री जी ने कह दिया कोई एयरपोर्ट इंटरनेशनल नहीं है, ना हमारा कोई जवाब है। और तीसरी बात, हिसार महाराजा अग्रसेन जी की नगरी है। हमारा एयरपोर्ट का नाम महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर रखा है। और हमने 277 एकड़ में, छत्रपाल जी बैठे हैं, विनोद बिहाना मेरा साथी है, हमारा भाई है, 277 एकड़ के अंदर हमने अग्रवाल मेडिकल कॉलेज बनाया। उसके अंदर हमने कैंसर हॉस्पिटल बनाने के लिए सरकार से बात की, सरकार ने मंजूरी दी, लेटर दिया, आप बनाइए। 120 करोड़ रुपए लगने थे, हमने 60 करोड़ रुपए एट द स्पॉट देने करे। भाई ये हमारा ग्रांट के पैसे लो, उसका आधारशिला रख दी, फंक्शन कर दिया, काम शुरू कर दिया। सरकार ने काम रोक दिया, बोला हम परमिशन नहीं देते। फिर हमने कहा क्यों नहीं देते? सरकार बोली पैसा नहीं है। हमने कहा 60 नहीं 120 के भी हम देंगे, अब तो परमिशन दो। फिर भी परमिशन सरकार ने नहीं दी। ठीक मैं है नई सर, बात बता रहा हूँ। ठीक है। एक किससे नहीं, मेरे स्टूडेंट भाई बैठे हैं, हाँ। मेरे बच्चे बैठे हैं, हाँ। ये लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। किस लिए करते हैं? इनको नौकरी पूछो, कितनी नौकरी इनको मिलती है? आज सरकारी महकमे में नौकरी नहीं, प्राइवेट नौकरी नहीं, वायदा करते हैं। उद्योग के माध्यम से 75% हमारे हरियाणा के युवाओं को रोजगार दूंगा। और एक बात मैं दावे के साथ कहता हूं, 75 युवा गिना दो, इन्होंने 75 युवा को भी रोजगार हरियाणा। ठीक है सर, चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। ठीक है, मैं लौटूंगा की बात लौटूंगा आपके पास। जुमले की बात मत कीजिए, ये मत कहिए 35 रुपए लीटर पेट्रोल देंगे, ये मत कहिए। हम तो भाई हाउस टैक्स माफ कर देंगे, 250 रुपए गैस सिलेंडर देंगे। महंगाई पर चर्चा नहीं, बेरोजगारी पर चर्चा नहीं, हमारे युवा बच्चे सारा जीवन लगा देते हैं। ठीक है, चलिए प्रभु जी के पास अब चलते हैं। एमबीबीएस के स्टूडेंट 47 दिन से एमबीबीएस के स्टूडेंट 47 दिन से धरने पे रोहतक बैठे। ठीक है सर, आप लाठी चार्ज करते हैं। प्रमोद जी को भी थोड़ा मौका दीजिए सर। गर्ग साहब, अरे उनका भी साथ ले लीजिए थोड़ा। विधायक जी थोड़ा सा रुक जाइए। अरे गर्ग साहब थोड़ा सा प्रमोद जी का भी साथ ले लीजिए सर। आपको इनको हिसार के विधायक के साथ बैठाना चाहिए था, हिसार के विषय में बात करनी थी। चलिए तो हिसार के विधायक के साथ बैठाना मैं प्रमोद जी आपके पास आ रहा हूँ।
आईएनएलडी कहां पर है? अब गर्ग साहब तो कह रहे हैं कि देखिए हम सहयोग कर रहे हैं, आप कांग्रेस का सहयोग कर रहे हैं नहीं सरकार का या पार्टी का सहयोग करने के लिए? साहब सबसे पहले तो आईएनएलडी है, आईएनएलडी ने ही हरियाणा का विकास किया है। 1999 से 2005 तक, प्रोफेसर साहब बड़ा आसान सही बात है, आईएनएलडी ने विकास किया है। 1999 से 2005 तक प्रत्येक गांव के अंदर सीसी सड़कें बनाई थी, पूरे शहरों के अंदर सीसी सड़कें बनाई थी। इवन देन आप लोगों को एक और तथ्यों पे आधारित बात करूंगा, मैं तथ्यों से हटके बात नहीं करूंगा। हरियाणा सरकार का खजाना ही भरा था, हाउस टैक्स माफ था पूरे हरियाणा का, जो कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों का माफ था। उसके बावजूद भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के टाइम में कोई कर्जा नहीं था, केवल 15,000 करोड़ रुपए कर्जा, 17,000 से 15,000 करोड़ रुपए कर्जा भी करने का काम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार ने किया था। अब हरियाणा के ऊपर विकास के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर 3 लाख के आसपास, 3 लाख करोड़ के आसपास कर्जा कर चुकी है सरकार, केवल विज्ञापनों में और हवाई बातों में। अभी डॉक्टर साहब बैठे थे यहाँ, मंत्री जी ने चिकित्सा के विषय में तो कुछ नहीं कहा। 28 करोड़ का प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में कोरोना के टाइम में टेंट का हॉस्पिटल बनाया गया, 28 करोड़ रुपए में। टेंट का हॉस्पिटल कभी 28 करोड़ में बनता है? प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में, सभी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये केवल पब्लिक के पैसे को लूट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। 2 साल के अंदर, अभी मेयर साहब भी बैठे थे, मेयर साहब का जो मेन रोड है डोगरा मोहल्लेवाड़ा, वहां पर पिछले 2 साल से 4 बार सड़क पाट चुके हैं, अब तक उसका कोई अता पता नहीं। अभी मौके के ऊपर भी वो नहीं बनी हुई है। हर बार कोई ना कोई करप्शन के लिए, कमीशन खोरी के लिए ये काम कर रही है। और जब चौटाला साहब की जो सरकार थी 1999 से 2005 के समय के अंदर, वहां पर जो म्यूनिसिपल कमेटी की कोई आय के स्रोत भी नहीं थे, उसके बावजूद भी हरियाणा प्रदेश के ऊपर किसी प्रकार का भी कोई अधिक कोई कर्जा नहीं था। अब म्यूनिसिपल कमेटी के पास, अभी कमल गुप्ता जी ने कहा भाई 25% लोग टैक्स देते हैं, मैं कहता हूं 100% टैक्स देते हैं लोग। जब भी कोई तेल भरवाता है उस टाइम टैक्स देना पड़ता है। बिजली के अंदर म्यूनिसिपल कमेटी का और कई प्रकार के टैक्स होते, 32 तरीके से टैक्स लेती है म्यूनिसिपल कमेटी। और आज जो एनडीसी के नाम पे, पहले एनओसी के नाम पे जो टैक्स लेती है, उससे भी कम से कम भी इनको प्रति वर्ष 100 करोड़ से ज्यादा की आमदनी हो रही है, लेकिन उस पैसे का भी कुछ नहीं पता है कहां पर लगा रहे हैं, कहां नहीं लगा रहे हैं। और जो राजस्व जो ये रजिस्ट्री के टाइम में बनाते हैं वहां से भी लेते हैं। आम आदमी का निचोड़ के रख रखा है। और इनेलो पार्टी है, आम आदमी की आवाज उठाने का काम करती है। जहां पर भी हो, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हमारे नेता है, उनके नेतृत्व में हमारी सरकार बनेगी। और 20 फरवरी से जो हमारे नेताजी है अभय चौटाला जी, वो प्रत्येक जिले, प्रत्येक गांव के अंदर पैदल यात्रा भी करने वाले, और इनेलो ही है इस देश को बचा सकती है। यानी दबदबा इनेलो का कम हो रहा है? नहीं साहब नहीं, इनेलो का दबदबा कम नहीं हो रहा। इनेलो ही बहुमत से सरकार बनाएगी आने वाले। चलिए, बड़ा दावा आप कर रहे हैं। मैं कुछ और मुद्दों को लेकर विधायक जी के पास जाता हूं। आवारा पशु और खराब सड़कें, ये काफी ज्यादा अहम मुद्दा इस वक्त है। आवारा पशुओं की वजह से जनता का जीना मुश्किल हो गया, सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है। सड़कें खराब, आवारा पशु, वाहन गुजर नहीं पा रहे हैं, हादसे लगातार हो रहे हैं। आखिर कैसे इन आवारा पशुओं से लोगों को छुटकारा मिल पाएगा? ऐसा है जी, एक तो सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगा कि आपने 2 हिसार के जो नेता हैं उनको मेरे साथ बैठा दिया, और हिसार के बारे में या तो चर्चा करते हैं या हाँसी के बारे में भी तो हिसार के अंदर ही है। नहीं, हिसार के आंकड़े लेकर के नहीं आया मैं। जहां तक हाँसी की बात है, हाँसी में मैं स्वीकार करता हूं कि आवारा पशुओं की भरमार है, मगर हमने काफी प्रयास किए आवारा पशुओं से बचाव करने के लिए, और मैं ये मान रहा हूं कि हम 100% सफल नहीं हुए। हमने वहां भी एक बहुत बड़ी गौशाला बनाई है इन आवारा पशुओं को रखने के लिए, मगर वही बात है कि शाम को हम सारे के सारे जितने भी बेसहारा पशु हैं उनको गौशाला में घुसाते हैं। सुबह और कहीं ना कहीं से, इधर उधर से, दूसरे प्रदेशों से, दूसरे गांव से आ जाते हैं। और इसके लिए मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूं कि आज ये जो स्थिति है वो काफी खराब है आवारा पशुओं के बारे में। और जहां तक आपने सड़कों की बात की, मैंने आपको अभी बताया कि हाँसी शहर में हमने स्टॉर्म वाटर की लाइन डलवाई, जिससे हमने पूरा शहर खुदवा दिया और सारी सड़कें खराब हो गई। आज 50% से ज्यादा सड़कें
हमने दोबारा ये बनवा एक दी बड़ी है। समस्या सर आती है कि जब लाइन पड़ती है तब सड़कों को उखाड़ दिया जाता है, लेकिन उनको दोबारा से रिपेयर नहीं किया जाता है। मैं आपको बता रहा हूं कि आप अगर हांसी का विजिट करें, मैं जी। आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि 50% से ज्यादा सड़कें हमने बिल्कुल बनवा दी, और बाकी 50% सड़कें जो हमने खुदवाई थी स्टॉर्म वाटर के लिए, उन सब का काम पाइपलाइन में है, उनके टेंडर हो चुके हैं। कितना वक्त लगेगा? मैं समझता हूं कि 6 महीने के अंदर अंदर पूरा शहर एक चलिए। बार फिर जिस तरह से बहुत बढ़िया पोजीशन में सड़कें थी, उससे भी अच्छी सड़कें हांसी शहर में बन जाएंगी। चलिए, उम्मीद कर रहे हैं। एक सवाल प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर भी है। मैं आऊंगा, प्लीज थोड़ा सा रुक जाइए सर। प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर भी एक सवाल है। लोग प्रॉपर्टी टैक्स के का जो अमाउंट है उसको लेकर काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। डॉक्टर कमल गुप्ता जो माननीय मंत्री हैं हमारे इस डिपार्टमेंट के, उन्होंने काफी डिटेल में आपको बताया कि एक कंपनी से इसका सर्वे करवाया गया था, और कोई भी इतने लंबे स्तर पर कोई सर्वे होगा तो निश्चित तौर पे कोई बड़ा काम करेंगे तो उसमें छोटी मोटी गलतियां भी रह जाती हैं। उसमें भी गलतियां रही होंगी, और उसके लिए बाकायदा जनता को समय दे रखा है। जनता अपना ऑब्जेक्शन करे, वो जो गलतियां हैं वो ठीक की जा रही हैं। इसीलिए टैक्स में भी भारी छूट दी गई है 31 दिसंबर तक, यानी कि जो टैक्स पे करेगा उसको बिना किसी ब्याज के, सारी ब्याज छोड़ करके उसको टैक्स भरना होगा। तो जितनी भी इसमें कुसंगतियां हैं, जितनी भी गलतियां हैं, उनको दूर करने का काम सरकार कर रही है। दो चीजों पर और जवाब लूंगा, उसके बाद में गर्ग साहब और प्रमुख जी आपके पास आ रहा हूं। नशा और क्राइम, क्योंकि नशा हमारे युवाओं को खोखला कर रहा है, क्राइम एक बड़ा दाग हिसार के ऊपर लगा रहा है। अगर नशा होगा तो क्राइम में बढ़ोतरी होगी, चोरियां लगातार हो रही हैं। कैसे छुटकारा मिलेगा जनता को? अब ऐसा है जी, जहां तक नशे की बात है, मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि मैं हिसार के आंकड़े तो लेकर के नहीं आया। सर, जहां हांसी तक का ही पूछ रहा हूं। हांसी का आंकड़े हैं, हांसी में चोरियां हो रही हैं सर। हाँ, देखिए, चोरियां ऐसी कौन सी सरकार थी जिसके टाइम में चोरियां नहीं हुई? जी। चोरियां हमेशा होती हैं, और चोरियों पे होती कंट्रोल रहेंगी, नहीं, होती रहेंगी। कंट्रोल, एक मिनट सुनिए, आप मेरी बात सुनिए जी। चोरियों पे कंट्रोल हो रहा है, चोर पकड़े जा रहे हैं, चोरों को सजा दिलवाई जा रही है, और हम चोरों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। और जहां तक नशे की बात है, मेरे हांसी चले जाइए, हांसी में कम से कम कोई अगर नशे के कोई मुकदमे हैं वो मिनिमाइज हैं, और वो हम पूरे प्रयास कर रहे हैं कि नशा बिल्कुल बंद हो जाए, ताकि हमारे शहर को पूरी तरक्की मिले। बिल्कुल किसी किस्म की कोई किसी के साथ रियायत नहीं की जाती। चलिए, उम्मीद करेंगे। गर्ग साहब, एफआईआर दर्ज हो रही है इसलिए तो क्राइम हो रहा है, यही बात है क्या? सर मैं आऊंगा, थोड़ा सा रुक जाइए। देखिए, एक मिनट, ठीक है, एक मिनट आएंगे, थोड़ा सा रुक जाइए। ऐसे पराग जी, देखिए, ठीक है, ऐसा ठीक है। है। असुमनी, चलिए, मैं ठीक है, नहीं, मैं आप- विधायक जी से आप जवाब कोई- ले लूंगा। आप कोई आंकड़ा प्रस्तुत करिए, ऐसे ही मैं आऊंगा, अगर प्लीज। मैं खड़ा हो गया कुछ बोल दूं, उस बात के सिस्टम कोई मायने साथ नहीं चलते हैं, है। प्लीज। आप कोई आंकड़ा प्रस्तुत करिए कि कहां करप्शन के। ठीक है सर, प्लीज दरख्वास्त कर रहा हूं, प्लीज एक सिस्टम के साथ चलिए, समय जाया हो रहा है ऐसे, प्लीज सर। हाँ, तो थोड़ा पुलिस सा रुक जिला जाइए, इसीलिए तो बनाया। थोड़ा सा रुक जाइए। पुलिस जिला, देखिए, ऐसे सिर्फ समय खराब होगा, सर पुलिस जिला इसीलिए तो बनाया कि ऐसे वहां समय खराब होगा। वहां क्राइम था। देखिए अगर क्राइम को सभी से रोकने के लिए दरख्वास्त तो करूंगा। पुलिस जिला बनाया। ठीक है, आज गर्ग साहब की पुलिस बारी, जिला है, वहां ठीक एसपी विधायक जी बैठते हैं। आऊंगा मैं। गर्ग साहब की बारी है, सुन लेते हैं, सभी से देखिए, दरख्वास्त करूंगा, प्लीज जहां- वोटिंग मत करिए, जहां मामला ये गलत जो आया तरीका है। पराग जी, ध्यान से गेस्ट की बात को सुनिए, जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनका जवाब लीजिए। पराग गर्ग साहब, जी, जहां गर्ग साहब, अपने- मामले दर्ज हो रहे हैं इसलिए तो चोरियां बढ़ रही हैं, ऐसा ही है क्या? देखिए, जहां लाइन ऑर्डर की स्थिति हरियाणा की बात है, आप खाली हिसार जिला मत लीजिए जी, पूरे इस हरियाणा की बात ले लीजिए। हरियाणा क्राइम के मामले में पूरे देश के अंदर अव्वल स्थान के ऊपर है, जिसमें अव्वल स्थान के अंदर नाम सबसे पहले हांसी का आता है, जहां क्राइम का अड्डा बना हुआ है। ये तो बड़ा ये बड़ा आरोप लगा दिया विधायक जी के ऊपर आपने। नहीं, सर, नहीं, नहीं, आप- विधायक जी आप- कह रहे हैं कि नहीं, क्राइम नहीं है। बिल्कुल, आप अपनी जबान से कुछ कहिए, मगर सुनो मेरी अगर बात। आप पिछले आंकड़े उठा करके देख लें पिछले आंकड़े और उसके मुकाबले में आज कंपेयर करें
मैं देखो, दावे के साथ देखिए, कह सकता हूँ कि देखिए, हंसी की स्थिति बहुत बढ़िया स्थिति है। देखिए, आप विनोद जी, ऐसे किसी को बदनाम मत कीजिए। विनोद जी, आप हमारे शहर को बदनाम मत विनोद कीजिए। हमारे जी, शहर में ऐसा कुछ नहीं पिछली है। चलिए, हमारा शहर शांतिप्रिय शहर है। विधायक और मैं आप आऊंगा, थोड़ा सा रुकिए गर्ग साहब, एक नहीं, आप हंसी के बारे में ऐसी टिक्का आधार आपका क्या है? पिछली सरकार में भी गर्ग साहब, आप गर्ग साहब। विधायक थे, इस सरकार में विधायक है, और जहां तक कि छत्रपाल जी भी वहां के कैंडिडेट रहे हुए हैं। यहाँ स्थिति, कोई ऐसा दिन बता दे जहां हिसार जिला नहीं पूरे हरियाणा के अंदर लूटपाट ना होती हो, व्यापारी के हाथ प्रोत्ती ना होती हो, हत्याओं की बाढ़ ना होती हो, हमारी बच्चियों के साथ रेप ना होती हो। बजरंग दास गर्ग जी, आप मुकदमे को कंपेयर कर लीजिए, FIR मंगवा लीजिए, कंपेयर कर लीजिए उस सरकार में क्या होगा और इस सरकार में क्या हो रहा है। चोर ऐसे खामखाम इल्जाम लगा रहे। कहावत है, चोर डंडती, गर्ग साहब सुन नहीं रहे आप, लगता है छुपा रहे हैं। गर्ग साहब, थानेदार तारा, गर्ग साहब, मुख्यमंत्री तारा, थोड़ा सा रुकिए सर। सरकार तारी, मेरी सुनो बात, थोड़ा सा तो रुकिए। मैं सुनो मेरी गर्ग बात, साहब। मैं उदाहरण दे रहा हूं। आप जी। एक किस्सा नहीं, डबल मर्डर, हिसार में डबल मर्डर होते हैं, आसी में डबल मर्डर होता है। अरे एक दिन मर्डर होने के बाद अगले दिन फिर मर्डर होता है। मैं खुद आसी जाता हूं, बयाना जी मेरे साथी है और हम मिलके काम करते हैं। बजरंग दास जी, बजरंग दास जी, गलत बात को आप नहीं 2000 इनके आप 2014 का इतिहास बताइए और 2014 के बाद की बात कीजिए। 2014 से पहले सिटी हो गया था और उसको रोकने के लिए वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पुलिस जिला बनाया और आज क्राइम का कंट्रोल है। प्लीज विधायक गर्ग साहब, नहीं, प्लीज सर, समय का लिमिटेशन होता है सर। बात बर्दाश्त गर्ग साहब, समय का लिमिटेशन होता है, प्लीज थोड़ा सा रुकिए आप। देखिए दूसरे लोगों को मौका दीजिए। प्रमोद जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, समय की बाध्यता है, प्लीज की बात हो रहा है, बहुत जल्दी। आधी मिनट की। मेरे स्टूडेंट भाई बैठे हैं जी, ये पूछिए हरियाणा के अंदर अच्छी शिक्षा मिल रही है नहीं मिल रही? स्कूलों में टीचर नहीं है, स्टाफ नहीं है, नहीं सरकारी स्कूलों में चलिए जवाब मिल गया। आप प्रमोद जी से जवाब ले लीजिए सर। बैठने के लिए अरे प्रमोद जी से बात करिए सर, ये मुद्दा है, थोड़ा सा रुकिए। गर्ग साहब, नहीं आप मुद्दे से भटक रहे हैं। गर्ग साहब थोड़ा सा रुक जाइए। नहीं, जो क्वेश्चन है गलत है सर, क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ये तरीका गलत है। नहीं ये गलत है, आप मुद्दे पे आइए। नहीं डॉक्टर बजरंग दास जी, नहीं आप मुद्दे से सर लगातार नहीं ये बोलेंगे मुद्दे से ना। भटक रहे हैं। गर्ग साहब, नहीं आप मुद्दे से भटक रहे हैं। आपकी बात कोई नहीं सुन पा रहा है। नहीं प्लीज शांत हो जाइए, शांत हो जाइए प्लीज सभी से दरख्वास्त कर रहा हूँ, शांत हो जाइए। गर्ग साहब हो गया सर, गर्ग साहब थोड़ा सांस लीजिए सर। नहीं आप पॉलिटिकल स्टेज पे नहीं बैठे हैं, आप पॉलिटिकल स्टेज पे नहीं बैठे हैं। आप क्राइम का नहीं बन चुका है। नहीं आप पॉलिटिकल स्टेज पे नहीं बैठे। चलिए प्रमोद जी, क्राइम होता रहा, नशा बढ़ता रहा, आप 4 साल क्या करते रहे? बहुत संक्षेप में उत्तर चाहूंगा आखिर में। साहब लगातार क्राइम बढ़ रहा है जी। एक बीजेपी पार्टी ने एक योजनाबद्ध तरीके से प्रदेश का और देश का विकास करने के लिए योजनाबद्ध तरीका नहीं बनाया, केवल और केवल अपने वोट बैंक के लिए। और जो इनका जो मुद्दा कहां उठा रहे हैं आप लोग? हाँ जी, आप सड़क पर आइए ना, मुद्दा उठाइए। अगर ऐसा है, योजना नहीं है, कोई रणनीति नहीं है, कोई रोड मैप नहीं हाँ है, जी। तो आप लोग क्या कर रहे हैं? वही तो मेरा सवाल है। नहीं उसी पे आ रहा था सर, मैं अभी जी। उसी पे आ रहा था सर। अभी आपने जो ये क्राइम के विषय में पूछा, ये जो अभी मैं बोल रहा था योजना के बारे में, वो उसी पे आधारित है सर। कंप्लीट करिए। हाँ, अभी मैं उसी को कंप्लीट करता हूँ। इनके पास स्लम बस्तियों के अंदर जितनी भी स्लम बस्तियां हैं, उनके अंदर नशे का इन्होंने जानबूझ के बीजेपी पार्टी, ताकि जो SC/BC जो कम्युनिटी है वो नशे में टुल रहे और वोट देने ना जाए, इसलिए उनको ये लगातार बीजेपी पार्टी उनको उकसाती है। और जिसकी वजह से क्राइम रेट भी जो होता है, क्राइम रेट के लिए और तो एक और बताता हूं सर आपको। जी हरियाणा में बच्चियां तो सुरक्षित नहीं रहती, अब तो 12 साल का बच्चा भी सुरक्षित नहीं रहता। 12 साल के बच्चे के साथ जो कमल गुप्ता जी के बिल्कुल पड़ोस में के लारिया DAV स्कूल है, वहां के ड्राइवर ने एक 12 साल के बच्चे के साथ बलात्कार कर दिया। चलिए सर, मैं चूंकि समय की बाध्यता है, नहीं एक मिनट और सर, एक मिनट। लगातार मेयर साहब और मंत्री जी, वह बयाना जी ने भी कहा हमारी गौशालाओं से संबंधित,
इन्होंने बड़ा जोर शोर से कहा, मेयर साहब ने और कमल गुप्ता जी ने, 50 एकड़ हमने जमीन खरीदी है गौशाला के लिए, लेकिन वहां पर आवारा पशु तो जमीन हमने नहीं नहीं, दिलवाई। चलिए, एक मिनट, चलो आपने दी इस सत्र में समय अपनी इजाजत दे रहा है। वहां पर गौशाला और आवारा पशुओं के विषय में, और मैं एक मिनट सर, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य की बात करें या शिक्षा की बात करें, आवारा पशुओं की बात करें, तमाम मुद्दों पर विपक्ष के सवाल तो हैं और जवाब भी विधायक जी ने दिए हैं। लेकिन हम ये उम्मीद करेंगे कि अगर अब भी कहीं पर कमी नजर आ रही है और अगर कमी है तो उसको दूर करने में कितना वक्त लगेगा। चुनाव नजदीक है और विपक्ष पूरी तरीके से ग्राउंड पर उतरकर सक्रिय नजर आ रहा है। अब सरकार अपने चुनाव को लेकर जनता तक पहुंच रही है। फिलहाल इस सत्र में मेरे साथ इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए। Associate sponsor Gorkha Anti-Theft Security, Sorki Industries, Solution for Rural and Urban Infrastructure, Agricultural Partner Shakti Vardhak Seed, Venue Partner Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University, Print Partner Aaj Samaj, Digital Partner IndiaNewsHaryana.com.